Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well. I hope आपने आज का 19th number of match enjoy किया हो. वो लोग जो कराची से हैं, जो कराची में गए, क्योंकि आज थोड़ा बहुत मुझे crowd दिखा, वहाँ पे बच्चे दिखे, they were enjoying the match. लेकिन वही हुआ जिसका डर था जनाब, क्योंकि actually बहुत obvious भी था कि कराची किंग might not be able to make it. उनका इंटेंट दिखा आज कुछ हमें जीतने का, लेकिन अगेन अगर आपकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग ही नहीं है और जिस तरीके से बात की शान मसूद से जब पूछा गया कि व्हाट वेंट रॉन्ग, तो शान मसूद ने कहा कि देखिए वी स्टिल हैव आवर डेस्टिनी इन आवर हैंड्स, 4 more games टू गो. जिस तरीके से डिप्लॉय हॉस्पिटलाइज होकर आज आए हैं, अगेन मैं कोई ये लेम एक्सक्यूज नहीं दे रहा, लेकिन देखिए आज वो आए हैं, आज ही उन्होंने खेला है, तो इट विल टेक सम टाइम टू क्रीज पे रहने के लिए भी एक आपका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है, तो वक्त लगता है जब आप बीमार होके आते हैं. सो ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात यह है कि आज क्या हुआ जनाब. मुल्तान सुल्तान ने आज बल्लेबाजी की, 189 टोटल स्कोर किया 3 विकेटों के नुकसान पे. 17th ओवर पर जाके इनकी दूसरी विकेट गिरी थी, तो दे वर प्लेइंग क्वाइट वेल. थोड़ा स्लो भी मैच बीच में हो गया था, लेकिन कराची किंग्स ने क्या किया जनाब, 169 पे 7 विकेट्स और एक बॉल पे जनाब 25 रन दरकार थे. इन शॉर्ट मुल्तान सुल्तान हैज वॉन द मैच जस्ट बाय 20 रन्स. जनाब जहां सारी बातें हो रही हैं वहां पे हमने देखा किस तरीके से मोस्ट सेंचुरीज इन पीएसएल. अब तक कामरान अकमल जनाब नंबर 1 पे थे 3 सेंचुरीज के साथ, और उस्मान खान की अगर हम बात करें तो अब वो दूसरे नंबर पे आ चुके हैं. 2 सेंचुरीज उन्होंने अपने नाम की हैं 13 इनिंग्स में. तो उस्मान खान ने आज क्या खेला है. आई विल डायरेक्टली गो टू माय पैनलिस्ट, क्योंकि उस पर डिस्कशन बनती है. हम वेलकम करते हैं हमारे फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम सलीम मलिक साहब को. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आई एम वेल. उनका साथ देंगे हमारे फॉर्मल सेंसेशनल पेसर अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जेंटलमैन, एक तो ये उस्मान खान की शानदार इनिंग, याद रहे कि कराची से ताल्लुक है इनका, यूए के लिए खेलते हैं, लेकिन आज जब उनसे कमेंटेटर ने पूछा आप किस टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जवाब में ये कहा गया उन्होंने कि अभी कुछ सोचा नहीं है. तो आई कम टू यू सर. इतनी शानदार इनिंग्स जनाब, उनका आज नॉक भी हमने देख लिया है. क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान इनको अपनी नेशनल टीम में ले आए? बिकॉज ही जस्ट सेड इट ऑन द स्क्रीन कि अभी उनको नहीं पता कि वो किसके लिए खेलेंगे. देखें, उसकी इनिंग की जहाँ तक बात है, मेरा जितनी तारीफ़ की जाए कम है. पिछले मैच में भी लाहौर के ख़िलाफ़ भी उसने बड़ा अच्छा खेला था, 88 किया था. तो मेरा ख्याल है जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि पाकिस्तान से खेल सकता है कि नहीं, ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए. जो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, निगलेक्ट हुए हैं. जैसे ताहिर था, वो छोड़ के गया, साउथ अफ्रीका से खेला. और बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं कुछ यंगस्टर्स को जानता हूं जो अमेरिका में चले गए हैं इसी वजह से कि उनको पाकिस्तान के लिए नहीं खिलाया जा रहा. जब वो दूसरे मुल्क से खेलेंगे या दूसरी कंट्री की नेशनलिटी ले लेते हैं, तो फिर वो हमारे खिलाफ स्कोर करते हैं, तो हम कहते हैं जी इसको क्यों नहीं हम खिला सकते हैं. कैसे छोड़ के आएगा वो, वहाँ की नेशनलिटी छोड़ के वो अपने इधर आके क्यों खेलेगा, जबकि उसको मेरा ख्याल वहाँ से ज़्यादा एडवांटेज है. वो आईपीएल में भी जा सकता है, दुनिया की किसी भी लीग में जाके खेल सकता है. तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई भी बंदा जिसको आपने निकाला हो और वो दूसरी कंट्री में जा खेलेगा, तो वो आपके लिए आके खेले क्यों. ये गलती किसकी है? ये हम हमेशा कहते हैं मैनेजमेंट की गलती है कि अपने लोगों को हम निगलेक्ट करते हैं, वो जाके फिर दूसरे मुल्कों में खेलते हैं. ये हमें पहले सोचना चाहिए था. रऊफ, आज एक सवाल इन्होंने मैडम ने भी किया था कि शान मसूद ने कहा है कि उसके प्लेयर जो हैं वो बीमार थे, वो हॉस्पिटलाइज थे. हम वक्फे में बात कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी बात की थी. मैं चाह रहा था कि वो इस पे थोड़ी रोशनी डालो आप. अब देखें, वो जो आपने बात की है कि शान मसूद का हवाला दिया इंटरव्यू का, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई सही बात नहीं है, ये उन्होंने दुरुस्त बात नहीं की, क्योंकि ये है परफॉर्मेंस बेसिस चेंजेस हैं. आप देखें, मुजरबानी को लाए हैं, परफॉर्मेंस पे लाए हैं. अमीर हमजा को उससे इस मैच से पहले 2 ओवर्स में 25 या 28 रन हुए थे, उनकी जगह बनती थी मुजरबानी की. उनको लाए, उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन थी उसको दुरुस्त साबित किया. आज आपके पास पुलार्ड नहीं थे, वो अपनी एक मसरूफियत की वजह से चले गए, तो उनकी जगह पे आपको दूसरे प्लेयर्स को लाना पड़ा. ये डुप्लाय आना पड़े उनकी जगह पे. उसके बाद जो आपके हैं तबरेज़ शमसी. अब देखिए, तबरेज़ शमसी
किसी सूरत भी उनकी जगह नहीं बन रही थी, चाहे उनको फूड पॉइजनिंग थी या नहीं थी। पिछले 3-4 मैचेस से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, 3 मैचों में 3 ओवर में 45 रन, 3 ओवर में 42 रन, 4 ओवर में 48 रन कंसिस्टेंट उनको कंसीड हो रहे थे। उनकी जगह जाहिद महमूद खेले, पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 16 रन, 2 विकेटें, आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उनकी जगह ली। और उसके बाद जो अनवर अली थे, अब देखेंगे अनवर अली को क्या फूड पॉइजनिंग ने करना, वो तो बेचारा प्रोडक्ट ही कराची की है, वहाँ पे पैदा हुआ, वो तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पत्थर भी खाएगा तो हजम हो जाएगा उसको, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता फूड पॉइजनिंग का। तो वो पिछले ओवर में उसको मैच में उसको हुआ है, रन्स पड़े हैं, उसकी वजह से कराची मैच हार गया, और उसकी जगह पे आज उन्होंने उनकी जगह वो जो दूसरे प्लेयर हैं उनको उन्होंने चांस दिया। दूसरा रऊफ, आज वो कह रहे थे कि हम हर इंटरव्यू में उनका सुना कि जी 15 रन शॉर्ट थे। मेरा ख्याल आज 15 रन ज्यादा करवा दिए हैं, मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल थोड़ा सा रन ज्यादा नहीं वो 189 हो गया ना, तो वो 20 रन का 15-20 रन का डिफरेंस क्रिएट मुल्तान ने किया, बजाय कि इन्होंने करना था। तो वो उल्टा उनसे, वो अपने टारगेट से 4 रन ऊपर गए, 165 से 169 पे गए हैं, तो 20 रन वो भी ऊपर नहीं गए। दूसरी बात ये रऊफ के एक चीज आप देखो कि जो मुझे लग रहा है कि आज ये बहुत अच्छा खेला उस्मान, इसमें कोई शक नहीं, रिजवान और उस्मान दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। मगर जो आज बॉलिंग में अगर हम देखें, मुजरबान और रुबानी और दूसरे बॉलर जो थे हसन वगैरह, इन्होंने उस्मान से उसकी जो बेस्ट शॉट है इस टूर्नामेंट में, वो सबसे अच्छी कट शॉट खेल रहा था। 6 चौके इन्होंने कट शॉट पे उससे खाए हैं। हम ये उसकी इनिंग को वो उसका क्रेडिट नहीं छीन रहे कि उसने अच्छी इनिंग खेली, मगर बात ये है कि ये एक कैप्टन को या एक बॉलर को समझ आ जानी चाहिए कि यार एक बंदे की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड पे है, कट बहुत अच्छी मारता है, तो उसको उस चीज़ से वो उसी की स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। आज आपने उसको उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करके आपने ऊपर प्रेशर डाल लिया, इसमें कोई शक नहीं कि आज की विकेट मेरा ख्याल है बाकी पिचेस से बहुत बेहतर खेली है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको अपने कप्तानी पे, जो हम बार बार कहते हैं, काम करना चाहिए। ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरे प्लेयर्स की को जज करे कि कौन से प्लेयर, मैच शुरू होने से पहले उसको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर जो है वो किस जगह पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस जगह उसको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। ये सीनियर प्लेयर और कप्तान की ड्यूटी होती है। जो मेरा ख्याल आज ये होमवर्क जो हमेशा कहते हैं कि हम करके आए हैं, ये होमवर्क करके नहीं आते, इसीलिए आज इनको इतनी मार पड़ गई। अगर शुरू में थोड़ा सा कंटेन करते, वो शॉटें रोकते, तो शायद उन पे प्रेशर पड़ता, क्योंकि वो प्रेशर ही नहीं पड़ा उन पे। आप उनको स्कोर इजीली करवाते रहे। और सेकंड इनिंग में आप देखें, हम बार बार कहते थे कि इनकी बैटिंग जो है, एक पोलार्ड था वो चला गया। उसके बाद इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है ही नहीं। शान मसूद वो अपने लिए खेलता है, आज उसने थोड़ी सी कोशिश की है, और फिर वो मेरा ख्याल बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो लाइन में आके हिट नहीं मारता, वो इतनी बड़ा गैप देता है जिससे आउट। फिर मलिक की आप बात कर लें, मलिक भी उस जगह पहुंच चुका हुआ है जो हम पिछले भी हमने बात की थी कि उसको रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए, किसी नए लड़के को चांस देना चाहिए। तो इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, इसमें हमें कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। जनाब, वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इट, बिकॉज ना स्ट्रैटेजी दिख रही है, ना कोई विजन दिख रहा है, ना कोई गेम का प्लान, कुछ है ही नहीं कराची किंग्स के अंदर। सो वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इट। कीप वॉचिंग पीएसएल हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, sabse pehle to I think let's have a quick look on the bill of PSL Season 9. Multan Sultan has played 7 matches, won 6 matches, lost 1 with the points of 12. And then we have gotten on point table number 2, Quetta Gladiators. They are sitting on number 2, played 6 matches, won 4 matches, lost 1 matches with the points of 9. Then we have gotten Peshawar Zalmi. Janab, they have played 6 matches, won 3 matches, lost 2 matches with the 7 points. Then we have gotten on number 4, Islamabad United. They have played 6 matches, won 2 matches, lost 3 matches with the 5 points. And then we have gotten Karachi Kings, the struggling Karachi Kings, Janab. 6 matches khele, 2 jeete, 4 haare, and with the points of 4. And on the bottom of the table, we have gotten Lahore Qalandars, Janab. 7 matches khele, 6 haare.
और उनके पास 1 पॉइंट भी आ चुका है। क्या ही बात है जनाब। जहां ये सारी बातें हो रही हैं लाहौर कलंदर्स बिकॉज बॉटम ऑफ द टेबल है, वहां पे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ESPN's न्यूज कि किस तरीके से समीन राना, आई वुड कम टू यू जेंटलमैन एज वेल, कि समीन राना ने जो है ना वो ही हैज कैस्टिगेटेड द PCB अनाउंसिंग फॉर द डिसीजन। किस तरीके से उन्होंने जस्ट बिफोर द PSL 2 दिन पहले PSL की कैंपेन से शुरू होने से पहले उन्होंने हारिस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा हारिस पे, लाहौर कलंदर्स पे भी, और ये टाइमिंग सही नहीं थी, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं थी। अगर न्यूजीलैंड की सीरीज भी है वो अप्रैल में है, उन्होंने अभी नहीं आना। इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आपने PSL की कैंपेन के 2 दिन पहले उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, और वो आपके सामने परफॉर्मेंस उनकी कैसी रही है। इसमें ऐड शाहीन शाफरीदी ने भी किया है जिस दिन ऑफ कोर्स डिसीजन लिया गया था कि PCB को शायद अभी समझ में नहीं आ रहा, बट दे माइट अंडरस्टैंड विद द टाइम कि ये डिसीजन सही नहीं है हारिस का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से कैंसिल करना। ये 2 चीजें हैं। ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स को हमने देख लिया कि एक मैच नहीं जीता, लेकिन समीन राना बोल पड़े, उनकी जो चुप है ना वो फाइनली वो जो है ही हैड टू कम आउट, और उनका गुस्सा हमें साफ जाहिर है कि हारिस एक तो हमें इंजर होते हुए नजर भी आए हैं, पता नहीं कब ठीक होंगे। लेकिन आई कम टू यू पहले तो कि क्या देखते हैं आप, ये डिसीजन आया है समीन राना की तरफ से कि जी आपको अभी 2 दिन पहले तो नहीं इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए था। देखिए मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रेंज समीन राना कौन है वैसे? द ओनर ऑफ लाहौर कलंदर्स। ये मैंने तो पहली दफा नाम सुना। नहीं, डायरेक्टर ऑपरेशन है यही लाहौर कलंदर। हाँ, दे टू समीन एंड आतिफ राना। समीन राना क्योंकि वो उसका नाम पहले आता है ना, इसलिए इसका मैंने सुना नहीं था। नहीं, यही करते हैं टीम के साथ भी यही होता है समीन या राना। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा स्ट्रेंज इनका फैसला आया कि उसने क्या इम्पैक्ट डाला। मेरा नहीं ख्याल कि इम्पैक्ट डाल सकता है, चलें एक आध मैच में इम्पैक्ट डालता, मगर ये चीज़ें तो हमें रोज़मर्रा बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जिस जगह पे हम रह रहे हैं और जहाँ पे हमारी ग्रूमिंग हो रही है, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। चलें एक मैच में आप पे प्रेशर पड़ा, मगर 4-5 मैचेस में आप लगातार आपका फेलियर हो रहा है और आप उसको PCB पे कैसे डाल सकते हैं। उसके बाद जो इसमें जो PCB का डिसीजन, मैं PCB के डिसीजन को बैक नहीं कर रहा। मैं देखें, सबसे पहले तो उस पर जो आता है ना ब्लेम आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आता है, उसके थिंक टैंक पे आता है कि क्या वो इतने सोए हुए या इतने इनकम्पिटेंट है कि उन्होंने एक बंदे का पता है कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा और उसको तीनों फॉर्मेट का उसको हाईली यानी कि पेड कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया। और उसके बाद इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया क्योंकि PCB के जो मुलाजमीन है वो सोए हुए हैं, वो सारे सिफारिश पे उन्होंने भर्ती किए हुए हैं, उनका कोई मुंह सर नहीं है, कोई उनकी यानी कि से नहीं है कि किस वजह से उनको रखा गया है। उसके बाद जो प्लेयर हैं, प्लेयर भी हमारे झूठ बोलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलनी, आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। जब आपको टेस्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल हूँगा। ठीक है, मैं टेस्ट जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे बुलाएगा, मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलूंगा, वनडे भी खेलूंगा और T20 भी खेलूंगा। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुझसे चीज़ें अक्सर होंगी तो मैं उन पर पूरा उतरूंगा। अब जब आप साइन कर लेते हैं, जब आपको बड़े पैसे मिलते हैं, आप उस पर साइन कर लेते हैं, उस वक्त आपका मुंह बंद हो जाता है, आंखें भी बंद हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपको पता है कि मेरी बॉडी, जब आप पैसे ले लेते हैं उसके बाद आप कहते हैं मेरी बॉडी इस काबिल नहीं है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकूं, लंबी क्रिकेट। फिर आप कहते हैं कि मैं इस पर आप अपना नाम टेस्ट क्रिकेट से विड्रा करा लेते हैं, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त होती है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी आंखें खुल जाती हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोया एकदम उठता है, वो हमने तो इसको बड़ा रॉन्ग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये तो इस काबिल ही नहीं था कि ये तीनों फॉर्मेट खेल सके, अब इसको सैक कर देना चाहिए। उसके बाद फिर मजीद गलती पे गलती कि उनको ये नहीं पता कि हमारा मेजर इवेंट आ रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है, उससे पहले हम कैसे इसको निकाल दें। तो ये देखें तो एक से बड़ा एक ब्लंडर, एक से बड़ा एक ब्लंडर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं हमें कॉम्पिटेंट लोगों को रखना चाहिए। असल में देखो उन्होंने क्यों उसका कैंसिल किया था, असल मेन पॉइंट ये है, जब इन्होंने इसको कॉल की कि आप टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हैं, जब आपने लिख के दिया, जैसे आपने भी मेंशन किया कि तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए ये जब ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जब आपने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी मैं टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, आप सुन रही हैं मैडम? मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, मेरी तरफ देखिए मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, साथ में मैं अभी साथ और उसके बाद नहीं इंडिया ने भी उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज़ किया उसका, क्योंकि पहले उसने रिफ्यूज़ किया खेलने से कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। जब डिसीजन क्रिकेट बोर्ड ने लिया कि आपको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने हैं, पहले तो इसने रिफ्यूज़ किया ना, असल चीज़ तो रोक ये है कि इसने पहले रिफ्यूज़ किया। हाँ, शहीन की जो स्टेटमेंट की बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आप, तो आप
पीसीबी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये बड़ा स्ट्रेंज है कि शाहीन ने किस तरह ये वायलेट किया है एक्चुअली। क्यों? लेकिन इस पे सलीम भाई जो आपने बात की एक और, इससे रिफ्यूज नहीं किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इसने, हारिस रऊफ ने नहीं, उसने नहीं किया, मगर देखो ना उसने मैच खेलने से रिफ्यूज किया ना, टेस्ट मैच खेलने से रिफ्यूज किया। तो जब भी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन कर दिया था वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद इससे रिफ्यूज किया। हाँ हाँ बोलो। अच्छा, हालांकि जो इससे पहले जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड इंडिया के जो प्लेयर्स हैं जो कि जिनको पता है कि वो टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलते, जो इसी तरह है यानी कि लीग्स वगैरह खेलते हैं, साइन नहीं करते, वो उनके जब वो पहले अपने क्रिकेट बोर्ड को सच बता देते हैं कि भाई हमारी बॉडी इस काबिल नहीं है, हमारा स्टेमिना नहीं है, तो हम एक सेकंड जरा हम खेल नहीं सकते ये वाला फॉर्मेट, तो हम इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन नहीं करेंगे, हम ये पैसे नहीं लेंगे क्योंकि हम अपने कंट्री से नहीं खेल सकते। अच्छा जनाब, वी हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन इट। अच्छा नहीं लगता इंटरप्ट करना, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। जैसे भारत को पता चला कि जनाब ये इस तरह की बात हुई है, तो भारत ने भी एक जनाब न्यूज पब्लिसाइज कर दी है। आई विल गो थ्रू इट राइट आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, we were just going through this breaking news of Haris Rauf. जनाब किस तरीके से अभी इंडिया टुडे को मैं देख रही हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स ESPN को पहले इंटरव्यू दिया समीन राना ने, हु हैपेंस टू बी द ओनर ऑफ लाहौर कलंदर्स। याद रहे कि लाहौर कलंदर्स एक मैच नहीं जीत पाई है, डिफेंडिंग चैंपियंस है, लेकिन अभी एक कॉन्ट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें इंडिया ने फटाफट जो है ना पब्लिश कर दिया है कि हारिस रऊफ वाज पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड। कलंदर्स के ओनर स्लैम्स PCB ओवर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए जी, हारिस रऊफ को अलाउ नहीं है कि वो कोई भी T20 लीग का हिस्सा बन सके अंटिल 30 जून 2024। देखा जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू होता है नहीं होता। लेकिन इन सबसे पहले आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग वर्ल्ड कप, उसके बाद ट्रांसमिशन भी हम जो कर रहे थे 2019 में, आई स्टिल रिमेंबर मोहम्मद आमिर एंड अगर हम चीफ सेलेक्टर की बात करें, they also refuse to take part in tests because हमारे यहाँ एक ट्रेंड सा है कि यूजुअली प्लेयर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं T20 लीग्स। आई विल कम टू यू जेंटलमैन स्ट्रेटली सर, अगर आपको भी याद हो तो ये तो बड़ा तजाद सा है कि चीफ सेलेक्टर ने खुद जो है वो मना किया था, वकार यूनिस गॉट ऑफेंडेड ऑल्सो, और अब हारिस इज गोइंग थ्रू दिस। आप इस एंगल को किस तरह देखते हैं सर? वो आपने जवाब तो दे दिया है कि वो वकार ने किया था, सारा कुछ बताया था। मेरा ख्याल है वो जब वकार कोच थे तो मुझे याद है, असल चीज़ ये है कि किसने उसको सैक किया है, वो किया है वहाब ने, ठीक है ना। और जो आप बात कर रही हैं, ये वकार उस वक़्त कोच थे और उन्होंने, ये आमिर ने और वहाब ने दोनों ने रिफ्यूज़ किया था खेलने से। क्वेश्चन ये बनता है रऊफ, क्या जिसने सैक किया यही काम इसने वकार यूनिस के टाइम पे इन दोनों ने किया था? और मुझे याद है आपने एक हम इसी तरह प्रोग्राम कर रहे थे सहर लोधी के साथ, तो उस वक्त उन्होंने क्वेश्चन किया था तो आपने बड़ा अच्छा उस वक्त जवाब दिया था। आप इसके बारे में क्या कहते हो? वैसे देखिए सलीम भाई, बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं ना वो एक टू द पॉइंट बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मे भी सही काम किया होगा उसको सैक करके, क्योंकि एक बंदे ने रिफ्यूज कर दिया, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा, सही किया क्रिकेट बोर्ड ने सैक कर दिया, बिल्कुल ठीक किया। मगर जिससे करवाया वो कंप्लीटली रॉन्ग है ना। पाकिस्तान पब्लिक को क्या अब कि कौन से फेस के साथ उनको सामना करेंगे कि यही जिस चीफ सेलेक्टर ने उसको सैक किया, आप 2019 में वो खुद यही काम कर चुका, वो और मोहम्मद आमिर। और उस वक्त के जो हमारे हेड कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि इन्होंने ट्रेड किया पाकिस्तान के साथ, इनको पाकिस्तान को इनकी जरूरत है, हमारे पास बॉलर्स नहीं है, यंगस्टर्स हैं, वो बोझ उठा नहीं सकते टेस्ट क्रिकेट का। और जब हमने इन पे इन्वेस्ट किया, वाब रियाज और मोहम्मद आमिर पे इतना अरसा, एक को हमने 27 मैच खिलाया, एक को 40-50 टेस्ट मैचेस खिला दिए हमने, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम खेल नहीं सकते लॉन्ग फॉर्मेट। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें धोखा दिया है। तो अब उसी बंदे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा उसको हारिस रऊफ को सैक करवा रहा, तो ये देखे ना कि ये चीज रॉन्ग है। मे भी आपका डिसीजन ठीक होगा, ठीक है, एक बंदे उसने रिफ्यूज किया, आपने उसको निकाल दिया, मगर जिस बंदे से निकलवाया वो कंप्लीटली रॉन्ग है, और ये चीज ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देखे ना, मगर मेरा ख्याल है रऊफ अगर उसने रिफ्यूज़ किया है तो क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप ये कह रहे हो कि मैं टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। और फिर ये एक्सक्यूज़ हैं यार, अब लाहौर कलंदर मैच हारने के बाद ये अगर कहे कि हारिस रऊफ ने की वजह से हम हार रहे हैं,
ना उनकी बॉलिंग चल रही है, ना उनकी बैटिंग चल रही है, ना उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। और फिर पिछले हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस अगर आप देखें पिछले वर्ल्ड कप से लेके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो खैर गया नहीं, न्यूजीलैंड और जितने भी टूर्नामेंट पिछले हुए हैं उसमें हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फिर आप पाकिस्तान को खेलने से रिफ्यूज़ कर रहे हो टेस्ट मैच, तो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया था। हाँ, जो आप बात कर रहे हो, जिन्होंने उसको सैक किया उन्होंने खुद भी ये किया हुआ था, वो चीज़ गलत थी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ ही थे जिन्होंने जनाब सबसे ज्यादा रन्स कंसीड करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया था। तो ये तो जो बात कर रहे हैं समीन राना साहब, ये तो अभी की बात है, लेकिन तब क्या हुआ था? तब भी तो यही हारिस साहब थे। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि समीन राना की ये बेसलेस ये चीज़ है कि देखिए सिर्फ हारिस रऊफ नहीं, अगर उनकी परफॉर्मेंस डाउन है, आपने उसको छुपाना, हाइड आउट करना है, तो वो आप कोई सही बात सामने लाएं। ये चीज़ मेरा ख्याल है कि कौम एक्सेप्ट या ना डाइजेस्ट करेगी, क्योंकि आप देखें कि जमान खान उससे ज़्यादा इफेक्टिव बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान के, और वो भी हर दूसरे मैच में वो रन इतने ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं। किसी मैच में उनको 4 ओवर में 52 हो रहे हैं, किसी में 50 हो रहे हैं, किसी में 48 हो रहे हैं। उनको तो नहीं सह किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वसीम जूनियर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मगर ये चीज़ मेरा ख्याल है कि रॉन्ग है। ये जहां ये बात हो रही है वहां पे ठीक है, हम अगर इनकी बात मानना भी चाहें तो आपका बैटिंग लाइनअप भी सही नहीं है। डुसन आते हैं, बस वही एक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अदरवाइज फरहान ने भी कुछ इनिंग्स अच्छी खेली, बट व्हाट हैज हैपेंड टू फखर आल्सो, वी आर स्टिल वेटिंग कि कोई इंपैक्ट लेके आते हैं। लेकिन इंपैक्ट तो बात की बात, अब तो लाहौर कलंदर्स इज आउट, टेक्निकली तो सर देयर आउट ऑफ द गेम, राइट? टोटली आउट। तो ये पता नहीं, दोस्तों आप भी अपना कमेंट दे सकते हैं। यू कैन मैसेज अस ऑन #PSL हंगामा और आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी वो लोग हारे हैं, एक मैच नहीं जीत पाए, और फिर इस तरह की बात आना कंट्रोवर्शियल सी बात है। एनीवे, जहां सारी बातें हो रही हैं वहां पे न्यूजीलैंड सीरीज भी है जनाब, अप्रैल से स्टार्ट होनी है। जैसे आपने कहा कि हारिस की कंडीशन फिलहाल है नहीं, कि आपको नहीं लगता कि वो जल्द खेल सकते हैं। सो क्या एक्सपेक्टेड है? 6 महीने, 7 महीने, कितना रेस्ट दरकार होगा? देखिए, मैंने पहले बताया कि डिसलोकेशन कम से कम आपको जो रिकवरी के लिए आपको 8 वीक चाहिए होते हैं, और जब डिसलोकेशन के बाद आप वापस आते हैं तो फिर आपको दूसरे प्रॉब्लम होते हैं। अगर कोई बैट्समैन हो तो वो तो चल जाता है, मगर एज ए फास्ट बॉलर अगर वो राइट आर्म फास्ट बॉलर है, उसका राइट आर्म जो राइट शोल्डर है डिसलोकेट हुआ है, तो उसके बाद फिर थ्रो करते हुए उसको प्रॉब्लम होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 महीने से पहले वर्ल्ड कप, इस जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है ये तो काफ़ी पहले है, मुझे तो ये जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी नज़र नहीं आ रही हारिस रऊफ। जनाब, वर्ल्ड कप में भी हारिस रऊफ खेलते हुए नजर नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहां पे हम डिस्कशन कर मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स की, और डिस्कशन जो है वो कहीं और पहुंच गई है। बट विल टॉक अबाउट शान मसूद, क्योंकि 5 इनिंग्स हमारे सामने हैं, कोई उनका नॉक नहीं है। कीप वॉचिंग PSL हंगामा, विल बी राइट बैक एंड विल ऐड योर क्वेश्चंस आल्सो। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HPL and refreshed by Coke. जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सर सलीम से डिस्कशन कर रही थी किस तरीके से शान मसूद की अगर हम बात करें, 5 इनिंग्स हमारे सामने हैं, कभी 2 रन बनाए, कभी 27, कभी 10, कभी 12, कभी 30, आज की भी हम देख लें। तो बात ये है कि ये कैपिटलाइज भी नहीं कर पा रहे। ये ओपनर हैं, ओपनर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चलो मैच फिनिश नहीं तो बेहतरीन इनिंग्स को खेलेगा। सर, आई विल कम टू यू, व्हाट इज रॉन्ग विद शान? हमने दोपहर को भी डिस्कस किया, हम रोज डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ वो लाहौर कलंदर्स है जनाब, यहाँ पे कराची किंग्स है, इनका प्रॉब्लम क्या है सर? इनका सवाल मेरा भूल गए। देखें, ईशान मसूद बेचारा, असल क्वेश्चन जो है ना वो ये होना चाहिए था कि ये मैच कहाँ से लूज किया है। देखिए, मैच वो उसके तो हम बहुत डिस्कशन उस पर कर चुके हैं, क्योंकि वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो स्लो खेलता है। और आज उसने कोशिश बहुत की तेज़ खेलने की, मगर इवन फिर भी आप देखें 30-32 गेंदों पे 36 किया, तो वो प्लेयर वो T20 का है बेचारा। मगर चूंकि वो माइक ब्रेले एक होता था इंग्लैंड का कैप्टन, उसको सिर्फ इसलिए कप्तानी करवाई जाती थी कि वो उसका ब्रेन बहुत था, तो यहाँ तो वो भी नहीं नज़र आ रहा कि आप उसको माइक ब्रेली कहें। बात ये है कि मैच इनका आज जो रऊफ निकला ना, वो मेरा ख्याल है जो पहले 9 ओवर्स में इन्होंने 78 रन्स किए, ठीक है। उसके बाद जो 6 ओवर से पावर प्ले के बाद जो असूलन उसमें कम स्कोर होना चाहिए था, इनको कंटेन करना चाहिए था, कि स्कोर उसमें 76 स्कोर हुआ 6 ओवर्स में।
तो वो इतना ज़्यादा इन्होंने मार खाई। मैं हमेशा कहता हूँ विकेट्स इन हैंड हो, हालांकि रऊफ़ और मैं बहस कर रहे थे कि ये आज 160 ये भी नहीं कर पाएंगे, मगर मैं रऊफ़ को यही कह रहा था, मैंने कहा रऊफ़ आज की विकेट जो है ना थोड़ी सी मुझे बेहतर नज़र आ रही है। हालांकि रऊफ़ को मेरी बड़ी बहस हुई, रऊफ़ कहे नहीं ये स्लो, मैंने कहा नहीं ये विकेट आज कुछ बेहतर लग रही है। तो उसमें जो था ना कंटेन करने की जहाँ ज़रूरत थी उनको, उन्होंने बहुत ज़्यादा मार खाई। उसकी रीज़न ये थी कि विकेट्स इन हैंड थी और वो स्कोर करने में कामयाब हो गए। आपको याद होगा हमने शाम को हमने ये बात की थी कि ये 200 भी कर सकते हैं। बिल्कुल। उसकी रीज़न ये थी कि ये प्लेयर उनके में एबिलिटी है इतनी थी कि उनके बैट्समैन इनसे बहुत ज़्यादा तगड़े थे। तो इसलिए मुझे था कि ये अगर उनको ओपनिंग स्टैंड मिल गया तो ये लंबा स्कोर करेंगे। और देखें उन्होंने पहले 9 और 1 विकेट गिरी, उसके बाद वो लेके चलते रहे उसामा और वो, मगर मेरा ख्याल है सारा क्रेडिट उसामा को जाता है कि उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। उस्मान खान को कि उसने वो अकेला ही मैच लेके चला गया। रिजवान के आउट होने के बावजूद उसने यहाँ ये कोशिश नहीं की कि यहाँ बहुत सारे प्लेयर हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं कि मैं 100 की तरफ जाऊँ, उसने 100 पे भी छिक्का मेरे ख्याल मारा। तो वो ये एक चीज़ अच्छी थी उनकी कि वो मैच को ना उस वहाँ से जैसे विकेटें उनके हाथ में थी वो मैच को लेके निकल गए। तो मेरा ख्याल शान मसूद थोड़ा सा उनको वहाँ जो कप्तानी नज़र आनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई। एंड आई वांट टू आस्क यू समथिंग। हम उस्मान को भी ले लें, देखें थे तो कराची के, अब वो यूएई में खेलते हैं, अगेन सड़ने का चला गया है, वो वहाँ फाइनेंशियली बेहतर होगा। व्हाई वुड ही कम बैक टू पाकिस्तान? जब वो थे तब आपने ख्याल नहीं रखा, वो चले गए, अच्छा खेल रहे तब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा क्या करना है इसके साथ। बट अभी जो हम इनिंग्स देख रहे हैं, अदर देन बाबर, रिजवान ने भी अच्छा खेला, पाकिस्तानी बैटर्स, फरहान ने भी स्टार्टिंग के मैचेस अच्छे खेले, फखर भी ही इज अनएबल टू ब्रिंग द इम्पैक्ट। तो पाकिस्तानी बैटर्स की वो इनिंग्स हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि रॉन्ग जो सिलेक्शन है ना उसकी वजह से आपको ये इनिंग्स देखने को नहीं मिल रही। आपने जो आपके टेस्ट प्लेयर्स हैं जो स्पेशलिस्ट नहीं है इस फॉर्मेट के, इस तरह सलीम भाई ने अभी बात की है कि ये इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट नहीं है, जब स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो आपको इस तरह की इनिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। ये अपने जो इनका एक स्ट्रॉन्ग जोन है उससे हट के ये कोशिश करते हैं T20 फॉर्मेट में एडजस्ट होने की, जिस तरह शान मसूद कर रहा है, जिस तरह लास्ट ईयर्स में इमामुल हक करता रहा है, जिस तरह अभी सऊद शकील कर रहा है। मगर क्योंकि इनकी नेचर उस फॉर्मेट की नहीं है इसलिए ये अब उसको कैपिटलाइज कर नहीं सकते और फिनिश नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जो फॉरन प्लेयर्स हैं जिस तरह हेल्स और मंदरो है इस्लामाबाद से, वो आए हैं, उन्होंने 100 रन किए, ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्ड किया, उसके बाद उन्होंने फिनिश कर दिया मैच। जो मुल्तान के दोनों है, उसके बाद हैंड्रिक्स है और उसके बाद मलान है, वो आते हैं वो फिनिश कर देते हैं। डूसन आपने देखा होगा कि सेंचुरी कर चुका, वो आता है वो अकेला मैच फिनिश करके साइड पे चला जाता है। हमारे ये 5-6 ओवर खेल जाते हैं, सऊद शकील भी खेल जाता है, ये शान मसूद भी खेल जाता है, बाकी भी खेल जाते हैं, मगर क्योंकि वो इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट नहीं है इसलिए वो इसको फिनिश नहीं कर सकते मैच को। तो ये इसलिए मैं बार बार बात करता हूं कि जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो, जब आप टीम बना रहे हो, जब आप प्लेयर्स पिक कर रहे हो, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन पैनल थिंक टैंक इन फ्रेंचाइज को अपने प्लेयर्स की लिस्ट दे रहा हो तो उसमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो प्लेयर्स लेने चाहिए जो इस फॉर्मेट से मुताबिकत रखते हैं, ताकि अगर आप फॉरनर प्लेयर बाहर से बुलाएं भी टॉप क्लास प्लेयर्स तो उनके साथ वो बच्चे खेल के सीखें जो इस फॉर्मेट में एडजस्ट हो सकें, ना कि आप T20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट बाहर से बुलाएं और साथ उनमें अपने टेस्ट प्लेयर एडजस्ट कर दें, तो वो फिर आधा तीतर आधा बटेर, ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के। इसी वजह से हमारा ये सारा ब्रांड है ये सफर कर रहा है। नहीं, आज बैटिंग भी अगर आप देखो ना, वन डाउन आपका जो मेन प्लेयर था जो स्कोर कर रहा था कराची का, उसको आपने चौथे 5वें नंबर पे ले लिया, डुप्लाई को आपने ऊपर नहीं करवाया। ये देखें आप गलती पे गलती कर रहे हैं। एक बंदे ने पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया है और वो आपको उसको ऊपर भिजवाना चाहिए था, विकेट बहुत बेहतर खेली आज का पिछले मैचों से। आपने मलिक को ऊपर भिजवा दिया जो वो भी स्लो खेलता है। तो जो एक मेन प्लेयर जो आपका स्कोर कर रहा होता है, आप उसको बैटिंग उसकी लाइनअप चेंज करेंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कैसे जीत सकते हैं? वो ये तो कप्तान की, अब देखें ना बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो उसने की हैं, वो मेरे ख्याल में फिर आप मैच कभी नहीं जीतते। आप अपनी बैटिंग लाइनअप भी चेंज कर रहे हैं, एक बंदा स्कोर कर रहा है उसको नीचे भिजवा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपको सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है फिर। सो कैप्टनसी यहाँ पे क्वेश्चन हो रही है, लेकिन वही बात है जिस तरीके से उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि देखिए डिप्लॉय अभी आया था आज, थोड़ा सा उसको भी फॉर्म में आने में टाइम लगेगा सर की बड़ा। हमारे पैनलिस्ट इसका कॉन्ट्रास्ट सोचते हैं कि ये इस मौके पे इस तरह की बात करनी बनती नहीं थी शान मसूद की। ऑन दिस नोट जनाब, आई थिंक वी स्टिल हैव 1 मिनट टू गो। कल जनाब 20th नंबर ऑफ मैच है सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड ज़ल्मी, पिंडी में मैच है, क्या लगता है आप किसको फेवर करेगा? इज इट गोइंग टू फेवर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी?
चलिए देखिए बड़ा अच्छा मैच होएगा मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को मैच जीतना चाहिए ताकि वो गेम में रहे। मैं और किसी वजह से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ज़ल्मी भी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेली है, पर दोनों टीमें अच्छी हैं वैसे। कल टॉस के बाद ही बताएंगे मेरे ख्याल। इस्लामाबाद का होम ग्राउंड है, लेकिन डिपेंड करता है कि बाबर आजम और साइम अयूब किस तरह खेलते हैं। डिपेंड करता है जनाब कल का मैच बाबर आजम एंड साइम अयूब की पार्टनरशिप है। ऑन दिस नोट दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जाते जाते। पाकिस्तान एक साथ कहेंगे जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।